हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर आ चुकी हूँ एक न्यू कहानी लेकर। तो उस कहानी में मैं बताऊंगी एक राजा और उनकी 7 बेटियां। राजा तथा उनके 7 बेटियों की कहानी मैं बताने जा रही हूँ। तो कहानी को करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आज हम आपको एक राजा उनके 7 बेटियों की कहानी सुनाने चल रहे हैं। इस कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, तो कहानी को ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं उस कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी बहुत समय पहले की है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थीं। उस राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राजा के राज्य में प्रजा को कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन राजा के दिमाग में एक विचार आया। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और अपनी सभी बेटियों से पूछा, ये बताओ तुम लोग किसका दिया खाती हो? राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया कि पिताजी, हम सब आपका दिया हुआ खाते हैं और आपका ही दिया पहनते हैं। राजा की 7वीं बेटी, जो कि सबसे छोटी थी, उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं तो भगवान का दिया खाती हूँ। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा कि सबको मैं खिला रहा हूँ और यह कह रही है कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में किया, लेकिन अपनी 7वीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से कर दिया, जो कि जंगल में प्रतिदिन जाकर लकड़ियां काटता था। वह किसी कारणवश बीमार हो गया। वह लकड़हारा एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। इतनी दयनीय स्थिति उस लकड़हारे की हो गई थी। ऐसे लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि तूने ही बोला था ना कि मैं भगवान का दिया हुआ खाती हूँ, तो अब तू उसी का दिया हुआ खा। वह लड़की भगवान की इच्छा मानकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह लड़की प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचती तथा उससे जो पैसे मिलते, उस पैसे से अपने पति के लिए दवाइयां, खाने के सामान के साथ साथ दूध भी लेकर आती थी। लकड़हारे की पत्नी ने उसी जंगल में एक कुटिया बना लिया था तथा उनकी कुटिया में 2 लोग रहने लगे। लकड़हारे की पत्नी बहुत दयावान थी। उसी कुटिया के बगल में एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे में दूध लेकर वहां नाग के बिल के पास रख देती। वह नाग प्रतिदिन दूध पीता। वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि इच्छाधारी सांप था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि यह लड़की तो बहुत दयालु है तथा गरीब है, क्यों न इसकी मदद कर दी जाए। एक दिन उस नाग ने लकड़हारे की पत्नी के स्वप्न में आकर कहा कि बेटी, जिस स्थान पर तुम दूध की कटोरा रखती हो, वहां पर तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी संपत्ति मिलेगी। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, लेकिन एक बात का ध्यान भी रखना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा न जा पाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था, वहां पर उसने खोदना शुरू किया। उसकी पूरी तकदीर बदल गई। उसने इतना ज्यादा सोना मिल गया कि उस धन से
उसने एक महल बनवाया। उसने पूरा एक नगर की बसा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन करवाती थी। उसका पति भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी। तब उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका पिता तथा उसकी 6 बहन भी लगी हुई थी। उसने सबको पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगी कि पिताजी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? उसके पिता ने कहा कि बेटी, मेरा सारा राजपाट छीना गया। तुम इन 6 बहनों का इनके पतियों ने धक्के मारकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब हम सबकी यह दशा हो गई है कि हमें भी लाइन में लगकर भोजन करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपने कहानी के माध्यम से कुछ तो सीखने को मिला ही होगा और कहानी अभी बाकी है, तो मैं कहानी के बारे में और भी बता रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले इतना तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने से कब किसका समय बदल जाए किसी को नहीं पता। तो उसके पिता ने भी बहुत आराम से उत्तर दिया कि बेटी, मेरा सारा राजपाट छीना गया। तुम्हारी इन 6 बहनों का इनके पतियों ने धक्के मारकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब हम सबकी यह दशा हो गई है कि हमें भी लाइन में लगकर भोजन करना पड़ रहा है। दोस्तों, एक समय की बात है जब वह राजा हुआ करता था और अभी उसकी ऐसी दशा हो गई है कि वह लाइन में लगा हुआ है खाने के लिए। उन सब की ऐसी परिस्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता तथा अपनी 6 बहनों की मदद की। तब उसने अपने पिता से कहा कि देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि हम सब भगवान का दिया हुआ खाते हैं। उसके पिता ने कहा, तुमने सही कहा था। अब मुझे भी विश्वास हो गया है कि हम सब भगवान का ही दिया हुआ खाते हैं। दोस्तों, इससे हमें यही सीखने को मिलता है। आपको यह कहानी पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, इस धरती पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने भाग्य को भी अपने साथ लेकर आता है। वह किसी के भरोसे नहीं रहता है, क्योंकि सबका पालनहार वह परमेश्वर है। जो कुछ होता है सब कुछ उसी के इच्छा से होता है। जो कुछ होना है वह सब पहले से निर्धारित है। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, वही जो भाग्य में उस विधाता ने लिख रहा है। इसलिए हमें कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य को भविष्य के गर्त में ही रहने दो। जो वर्तमान में हो रहा है उसे देखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना कर्म करते जाओ, उसके बाद जो कुछ होगा वह देखा जाएगा। भाग्य और कर्म में सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य के अगले जन्म का निर्धारण कैसे होता है? बच्चे के जन्म के समय उसकी मुट्ठी बंधी हुई क्यों होती है? मैं आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी राज्य तथा उनके 7 बेटियों की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और हमारे ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे ऐसे लेटेस्ट पोस्ट की जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो आप सभी को धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी, ताकि हमें भी पता चले। और दोस्तों, ये भी कमेंट करिए कि आप लोगों को कैसे कहानी सुनना पसंद है, तो उस टॉपिक और उस लायक मैं कहानी लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।